हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन दोनों नाम से चाणक्य को जाना जाता है। तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो क्वेश्चन आ गया है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है उसका संबंध है राजनीतिक नीतियों से। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए। राजनीतिक नीतियों से संबंधित है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे श्रवण बेलगोला में। राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन गुजारे। इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक एक है, उसमें किस राजा की कहानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का जो वर्णन है मुद्रा राक्षस नाटक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, वो भारत में किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और ये एक यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसके लेखक कौन हैं? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिका नाम पुस्तक का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक का लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला में अशांति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन काल आया, किसका शासन आया? तो वो शुंग वंश का था। तो इसलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है। तो जो अभिलेख है इसमें गुर्जरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ या फिर अशोक स्तंभ, तो इनमें से कौन सा ऐसा जो स्तंभ है, अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुर्जरा। गुर्जरा नामक अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग के युद्ध की जो विजय है और क्षत्रियों के वर्णन का जो अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग जो युद्ध हुआ था उसमें अशोक की तो विजय हुई थी, लेकिन इसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो इस वजह से अशोक के मन में अशांति उत्पन्न हो गई और इन्होंने इसके बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, शांति का मार्ग खोजा और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धौली। धौली में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसमें से जो निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी जो बना वो है कुणाल। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची का जो स्तूप है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और अशोक ने ही सांची स्तूप का निर्माण करवाया, इसलिए जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म, जो बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं, लेकिन कुछ हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पड़। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसका नाम था पड़, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। तो जो प्रसिद्ध सांची स्तंभ था वो किसके समय में बना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। अशोक के शासनकाल में प्रसिद्ध सांची स्तंभ का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने, दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए तो दोनों ही मान लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के जो अभिलेख का पढ़ा था। ऑप्शन दोनों ही सेम है, ए और डी, ये दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, जो थे महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस साधु से प्रभावित होकर अपनाया था।
तो वो बौद्ध साधु थे उपगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए, उपगुप्त ये एक बौद्ध साधु थे जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो मौर्य काल के दौरान जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य था, जो कि बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना और अर्थशास्त्र नामक एक महान ग्रंथ की रचना भी की, तो वो किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला। ये तक्षशिला से संबंधित है चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के जो शासनकाल के जो था उसमें स्थानिक किसे कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिला प्रशासक को। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक जिला प्रशासन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में। इसे याद रखिए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है कि एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस भी एक यूनानी था। तो ये जो है ये किसके शासन काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक हैं। तो डायमेकस भारत आया बिंदुसार के शासनकाल में और बिंदुसार के जो पुत्र हैं वो सम्राट अशोक हैं। इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तूर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन तूर्मय कहाँ का राजा था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये था मिस्र का राजा। राइट आंसर ऑप्शन ए तूर्मय मिस्र का राजा था जो कि अशोक के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर मगध पर शासन किया। राइट आंसर ऑप्शन बी शुंग वंश। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश के शासन की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी शुंग वंश याद रखिए। अगला क्वेश्चन ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, बिंदुसार ने या फिर अशोक ने? इनमें से कौन है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।